नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको करवा चौथ व्रत कथा के बारे में बताएंगे। करवा चौथ व्रत की संपूर्ण विधि हम आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। करवा चौथ माता की कथा सुनने के लिए हाथ में गेहूं के 13 दाने ले लें। प्रस्तुत है कथा। प्रचलित कथा के अनुसार एक नगर में किसी सेठ के 7 पुत्र, पुत्रवधू और एक पुत्री रहते थे। पुत्री सबसे छोटी व सभी की अत्यधिक लाडली थी। शादी के बाद उसकी पहली करवा चौथ आई तो वह अपने पीहर में ही थी। अपनी माँ और सभी बड़ी भाभियों के साथ उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा। दोपहर होते होते वह भूख प्यास से बेहाल होने लगी और शाम होने तक तो वह पस्त हो चुकी थी। उसके बड़े भाइयों से उसकी ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने एक योजना बनाई। 2 भाइयों ने दूर पर्वत की ओट में आग जलाई और 2 भाइयों ने उसके आगे छलनी लगा दी और बाकी भाई भागे भागे घर की ओर आए और शोर मचाया, चांद निकल आया, चांद निकल आया। बहन बोली थी, उसने सोचा उसके भाई कह रहे हैं तो सच में ही चांद निकल आया होगा। वो अपने भाभीियों के पास गई कि चलो चांद निकल आया, अब अर्घ देकर खाना खाते हैं। पर भाभी बोली कि अभी दिन में कौन सा चांद दिखता है, हम तो रात को ही असली चांद देकर तभी अर्घ देंगे और तभी व्रत खोलेंगे। बहन ने सोचा भाभियाँ कई सालों से व्रत रख रही हैं तो उन्हें भूख नहीं लगी होगी, इसीलिए वो बाद में व्रत खोलेंगी। लेकिन मुझे तो भूख लगी है और भाई भी कह रहे हैं चांद निकल आया है, तो मैं तो चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लेती हूँ। वो छत पर गई और दूर अपने भाइयों द्वारा किए गए छलावे को चंद्रमा मानकर अर्घ देकर आ गई। फिर अपनी भाभियों से बोली, लाओ भाभी मेरा खाना लगा दो। जैसे ही वो खाना खाने बैठी, पहला ग्रास तोड़ते ही किसी ने छींक दिया। दूसरा ग्रास तोड़ने पर उसमें बाल निकल आया और तीसरा ग्रास तोड़ते ही उसके ससुराल से समाचार आया कि उसके पति की हालत बहुत खराब है। यह सुनते ही वो बिना खाना खाए ही उठ खड़ी हुई और अपनी माँ से बोली, माँ मुझे तुरंत विदा करो, मुझे अपने ससुराल जाना है। उसकी माँ ने उसे विदा करने के लिए जैसे ही संदूक खोली तो सबसे ऊपर सफ़ेद साड़ी ही उसके हाथ में आई और उसने वही देकर बेटी को विदा कर दिया और साथ में चांदी का एक सिक्का देकर कहा कि जो भी तुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना। वो चल पड़ी। रास्ते में उसने कई लोगों के पैर छुए। सबने उसे आशीर्वाद तो दिया पर अखंड सौभाग्यवती किसी ने नहीं कहा। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी। पता लगा उसके पति का देहांत हो चुका है। सभी वहाँ रो रहे थे। वहाँ घुसते ही उसे सबसे पहले उसकी जेठुती दिखी, जिसके उसने पैर छुए तो उसने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। उसने तुरंत ही वो सिक्का अपनी जेठुती को दे दिया और अंदर जाकर बोली कि उसका पति मरा नहीं है, वो अभी उठ खड़ा होगा। और वो अपने पति को जगाने लगी। ये देख लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो अपने पति को कहीं भी नहीं ले जाने देगी। इस पर उसके सास ससुर ने कहा कि नगर से दूर इसके लिए एक झोंपड़ी बनवा दो, ये वहीं अपने पति के मृत शरीर के साथ रहे। अब नगर से दूर एक झोंपड़ी में वो रहती और हर महीने की चौथ का पूरे विधि विधान से व्रत करती और चौथ माता से अपना सुहाग वापस मांगती। इसी तरह पूरा 1 वर्ष बीत गया और फिर से करवा चौथ आई। उसने पूरे श्रद्धा भाव से चौथ माता की पूजा की और उनसे अपना सुहाग वापस मांगा। माता ने उसे दर्शन दिए और श्रृंगार का सामान दिया। फिर उसके पति पर पानी के छींटे दिए तो झट से वह उठ बैठा। यह देख दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्न हुए और माता के चरणों में ढोक दी। जैसे माता ने उसका सुहाग वापस किया, वैसे ही कहते के सुनते के हुंकारा भरत के अखंड सुख सौभाग्य दें। इस प्रकार करवा चौथ माता की कथा पूर्ण हुई। अब इन 13 दानों को संभाल कर साड़ी के पल्लू में बांध लें और रात्रि में चंद्रमा को इन्हीं से अर्घ दें। इसके पश्चात आप फिर से कुछ गेहूं के दाने हाथ में लें और गणेश जी की कथा सुनें। एक नगर में एक गरीब बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया गणेश जी की भक्ति और हर काम उन्हीं का नाम लेकर करती थी। एक दिन एक छोटा सा बालक चुटकी में चावल और अंजलि में दूध लेकर घूम रहा था और सभी से खीर बनाने को कह रहा था। सब उसे देखकर हंसते और भगा देते। बुढ़िया ने उसे देखा तो कहा कि ला बेटा, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ।
बालक बोला, माई, बड़े भगोने में बनाना और पूरे गांव को न्योत देना। बुढ़िया को आश्चर्य तो हुआ, पर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते पूरा भगोना खीर से भर गया और खुशबू सारे गांव में फैल गई। बुढ़िया की बहू ने सोचा, इतनी अच्छी खीर बनी है और पूरा गांव खाना खाने आएगा, पता नहीं बाद में मेरे लिए बचे या नहीं। तो उसने खीर का एक कटोरा भरा और दरवाजे की ओट में छिपकर खा लिया और बोली, लो गणेश जी, भोग लगा लो। शाम को बालक आया तो बुढ़िया बोली, आ बेटा, भोग लगा ले। तो बालक बोला, माई, मैंने तो तभी भोग लगा लिया था जब तेरी बहू ने दरवाजे की ओट में छिपकर खाया और कहा, लो गणेश जी, भोग लगा लो। यह सुनकर बुढ़िया को यकीन हो गया कि ये गणेश जी ही हैं। तब गणेश जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए और बुढ़िया का घर धन धान्य से भर गया। जैसे गणेश जी उस बुढ़िया पर टूटे, वैसे ही कहते के सुनते के हुंकारा भरत के ऊपर कृपा करें। इस प्रकार ये कथा पूर्ण हुई। आप इन गेहूं के दानों से आप सूर्य को अर्घ्य दें। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं।